आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पढ़ने से पहले जो है कुछ चीज़ें जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। फ्रैक्शन या फिर अपूर्णांक संख्याएं या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये जो है एक संख्या है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम कहते हैं अंश। हिंदी में अंश, मराठी में भी अंश। उसके बाद में जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं हर। हिंदी में हर कहते हैं, मराठी में छेद कहते हैं। अब इसको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बता देता हूँ। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी इस तरीके से वैल्यू आपको दिखेंगी, कोई संख्या दिखेंगी, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या रहेंगी वो हमारा रहेगा अंश और नीचे वाली जो संख्या रहेंगी वो हमारी रहेंगी हर। अब सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल जो है दिया है आपको कि 60/90 का समतुल्य अपूर्णांक क्या है। ठीक है, आपको समतुल्य अपूर्णांक क्या है पूछा है। तो देखो, समतुल्य अपूर्णांक क्या होता है एक्चुअली। समतुल्य अपूर्णांक वह संख्या होती है जिसको अंश या छेद को यदि हम समान संख्या से गुना करते जाएंगे तो जो संख्या बनेगी वह पिछले वाली संख्या की क्या होंगी, समतुल्य होंगी। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हमने अभी वैल्यू ली थी 4/5, इसको मैं 4/5 बोलूँगा। 4 हमारा अंश है, 5 हमारा छेद है। इसको अगर हम समान संख्या से गुना करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 3 से गुना करता हूँ, यहाँ पर भी 3 से गुना करता हूँ, तो जो आगे वाली संख्या अभी नहीं बनेगी वो पिछले वाली संख्या की क्या होंगी, समतुल्य होंगी। तो यहाँ पर कितना हो गया 12, यहाँ पर हो गया 15। अब ये देखने में जो है ये संख्या अलग है और जो हमारी संख्या थी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यह संख्या। तो ये दोनों जो है एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, एक जैसे ही जो है इसका जो आंसर आएगा लगभग सेम ही आएगा। बस हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे समान संख्या से गुना किया है। देखने में भले ही ये संख्या आपको अलग दिखेंगी, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, समतुल्य है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर और नीचे समान संख्या से यहाँ पर क्या किया है, गुना किया है। अब होता क्या है, वैसे आपको मैंने जब बोला इसको कि ये संख्या और ये संख्या समान है, तो ये समान कैसे हो गई? यहाँ पर तो दिखने में तो ये समान नहीं लग रही है ना। समान कैसे हो सकती है? देखो, हमने यहाँ पर क्या किया था, ऊपर 3 से गुना किया था, नीचे भी 3 से गुना किया था। तो जब हम ऊपर और नीचे 3 रखते हैं, तो जब ये अब ऊपर और नीचे समान संख्या होती है तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4/5। यहाँ पर भी जो है हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, यही बनेगा। तो यहाँ पर भी तो ये कैंसिल होके क्या आएगा, यही आएगा। तो इसीलिए जो है आपको समतुल्य का मतलब याद रखना। समतुल्य का मतलब होता है किसी संख्या को जो है ऊपर और नीचे हम समान संख्या से गुना करते हैं तो जो संख्या बनेंगी वो समतुल्य होंगी। अभी इस सवाल में आपको उल्टा पूछा है। आपको जो है एक ऐसी बड़ी संख्या दिख रही है और आपको अब जो है रिवर्स गियर डाल के जो है पीछे जाना है। मतलब कि आपको उसने समतुल्य अपूर्णांक कौन सा हो सकता है ये पूछा है। तो हमको जो है ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 30, 45, 6/9। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 60/90 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको जो है क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इससे कम वैल्यू दिख रही है। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे 0 दिख रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 10, 9 × 10। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखना है कि 6/9 दिख रहा है क्या। हाँ दिख रहा है, लेकिन देखो आपको समतुल्य का मतलब याद रखना है। हमने क्या बोला था कि समान संख्या से गुना करते हैं।
यहाँ पर जहाँ तक आप जा सकते हो, जहाँ तक आप भाग दे सकते हो, वहाँ तक हम जो है यहाँ से समान संख्या निकाल के बाहर रख देंगे। समान संख्या जैसे कि ये भाग दे के निकाल दिए। यहाँ पर अब क्या हो सकता है, 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 9 को 3 गुना 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/3, 2/3 या 2/3। तो ऑप्शन में अगर आपको कोई ऐसी संख्या मिलती है जो कि सबसे एक्यूरेटली जो है, हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा भाग नहीं दे सकते इसमें से, और इसको तोड़ नहीं सकते। जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक आपको जाना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप जो है अब रुक गए हैं, तो वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 2/3। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, 27/81। अब इस सवाल में भी आपको क्या करना है, वही करना है। पहले तो ऑप्शन देखना है कि आपको ऑप्शन इससे कम दिया है या बढ़ा के दिया है। अगर ऑप्शन में छोटी संख्या नहीं है तो आपको, अगर बड़ी संख्या दिया है तो आपको कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, मल्टीप्लाई करके आगे जाना पड़ सकता है। लेकिन इस सवाल में आपको पीछे जाना है, क्योंकि ऑप्शन से आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर जो है 27 और 81 में ऐसी आपको संख्या ढूंढना है जो कि दोनों में जो है क्या कर सकती है, भाग दे सकती है, एक ऐसी संख्या। अब आप डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े कि 3, 4, 5 हम कैसे पहचानते हैं, भाग देते हैं, मतलब कि कौन सी संख्या भाग दे सकती है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये तो बोल सकते हैं, तो 27 जो है 9 के फाड़े में आता है, 81 भी जो है 9 के फाड़े में आता है। तो आप डायरेक्टली जो है इतना तो आप कर सकते हो, तो 3 × 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 9। अब क्या होता है, हमने जैसे कि समतुल्य में समान संख्या कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 3/9। इसमें भी आप जो है क्या करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 3 गुना 1 मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 × 3 लिखता हूँ। ठीक है, 1 × 3, क्योंकि 3 के फाड़े में 3 आता है, 9 के फाड़े में 3 आता है, सॉरी 3 के फाड़े में 9 आता है, तो 3 × 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो इसमें अब आप और कैंसिल कर सकते हैं 3 को। तो यहाँ से अगर 3 रिमूव हो जाता है, तो अब फाइनली क्या बचा है, 1/3। तो आपका आंसर जो है क्या होगा, 1/3। अब जो तीसरा सवाल है वो सॉल्व करते हैं। 98/161, 98/161। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले सोचने की जो है कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करो। सबसे कभी भी जो है शुरुआत करोगे, आप कौन से फाड़े में आता है, तो 2 से ही शुरुआत करना। 2 से हम देखते हैं तो 2 में सम संख्या देखते हैं, ये सम संख्या नहीं है, इसका मतलब इसमें दोनों को 2 से भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 पे आते, तो 3 का क्या कहना है कि प्लस करो, इसको प्लस कर दे तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ये 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा। इसको साइड में भी लिखते जाओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि 2 से नहीं गया, 3 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएंगी तो आप स्पीड में कर पाओगे। अब 2 से नहीं जा रहा है तो 4 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। अब आज बचा क्या है, 5 और 7। अब 5 से जाता है क्या, यहाँ पर नहीं जाता, क्योंकि इकाई में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अब बचा है 7। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी सोचना है। अब 7 से जाता है कि नहीं जाता, 7 के लिए क्या बताया था मैंने, तो 7 के लिए बताया था कि डबल करके जो माइनस करना, लेकिन यहाँ पर तो हो नहीं सकता अभी। तो फिर आपको क्या करना, इतना तो मतलब कि आप अंदर में ना 100 के अंदर में, तो 7 से भाग दे के भी देख सकते हैं। तो 7 से भाग जाता है क्या, अगर आपको फाड़े याद है तो आपको पता होगा 14 × 7 = 98 होता है। तो ये एक तो मिल गया। यहाँ पर 7 से जाता है क्या, तो आप यहाँ पर जो है इसके क्या करेंगे, दुगने करेंगे। 1 के दुगने कितने हो गए, 2 माइनस कर दिया 16 में से, तो कितने हो जाए, 14। मतलब इसको भी 7 से भाग जाता है, तो 7 से भाग देते इसको, और इसको तोड़ के यहाँ पर लिखते हैं 161 / 7। 7 दूना 14,
कितना बचा 2, 1 नीचे आ गया 21, 7 या 21। अब आपको जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है याद रखना है, क्या होगा 161। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने 161 को तोड़ के जो है यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 23 इंटू 7। अब यहाँ पर 7 और 7 समान है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 14/23। अब यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। फाइनली 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि ये है क्या, हाँ ऑप्शन में है, तो इसका आंसर यही होगा। अब जो 4 नंबर का सवाल है वो आप लोग कर सकते हो। वैसे मैं आंसर उसका जो है बता देता हूँ, उसका आंसर क्या होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 16 से पहाड़ी में आता है वैसे तो 5/8, 5/8 उसका आंसर होना चाहिए। अगर आपने निकाला है तो वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। तो आपको पूछा है कि निम्न में से सबसे बड़ा अपूर्णांक कौन सा है, तो आपको बड़ा अपूर्णांक बोला है। तो इन सवालों में जो है आपको छोटा अपूर्णांक और बड़ा अपूर्णांक अगर निकालना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ पहले। अब इस सवाल में जो है आपको कभी अगर ऐसा सवाल दे दिया जिसमें अंश आपको समान दिया है और कभी आपको उल्टा इसका कर दिया कि आपका जो हर है वो समान दिया है, तो इसमें बड़ी संख्या अगर पूछा है तो बड़ी संख्या कैसे हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, इसीलिए बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर में बेसिक ही आता है, कभी कभी हम बहुत हाई फाई लेवल की स्टडी सोचते हैं, लेकिन बेसिक जिसका अच्छा है वो कभी फेल नहीं होता पेपर में। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, आपको क्या करना है, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका मतलब पहले समझना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाग देना किसी संख्या को। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 जो है 9 को क्या कर दे, भाग देने का काम कर दे। यहाँ पर अब बी ऑप्शन में 7 जो है 9 को भाग देने का काम कर दे, और फिर उसके बाद में 13 जो है 9 को भाग देने का काम कर दे। उसके बाद में यहाँ पर 10 है जो कि 9 को भाग देने का काम कर दे। तो यहाँ पर आपको अगर बड़ी संख्या अगर पूछ लिया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि आपका जो अंश है यानी कि जो अंदर में है घर के, अगर वो बड़ा है तो उसको कोई छोटा नहीं कर सकता, उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा आप याद रखो। या फिर आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये वैल्यू अगर बड़ी है आपकी अंदर की, तो आपका आंसर जो है उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है हम ये बोल सकते हैं कि किससे सबसे ज़्यादा, मतलब कि हम ये देखेंगे कि 9 जो है किससे ज़्यादा मतलब कि बड़ा होते दिख रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 7 से जो है 9 ज़्यादा बड़ा है, इनमें ज़्यादा का अंतर दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, इनमें अगर ज़्यादा का अंतर है तो इनमें जो है जो संख्या बनेगी वो हमारी बड़ी संख्या बनेगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको यही सवाल जो है उल्टा कर दिया तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अब 8 दिया है और 9 से भाग देना है, फिर उसके बाद में आपको 7 दिया है 9 से भाग देना है, फिर 13 दिया है 9 से भाग देना है, और उसके बाद में क्या दिया है 10 दिया है जिसको 9 से भाग देना है। अब मैंने क्या बोला है कि बड़ी संख्या पता करना है। तो मैंने क्या बताया था, जितना ये ज़्यादा बड़ा रहेगा अंदर का उतना आपका आंसर जो है बड़ा आएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन दिख रहा है इन सब में, 13 जो है, इसमें तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसमें सीधा ही आपको क्या देखना है, अंदर की वैल्यू देखना है बड़ी कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों तो ये सभी तो समान है, तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है पेपर में अगर आता है, अगर पेपर में कोई कन्फ्यूजन है तो इस तरीके से सोचिए। इस तरीके से सोचने में क्या होता है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस तरीके से सोचने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सिंपली याद रखना है, अंदर का आदमी अगर बड़ा है तो उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और उसको कोई खींच नहीं सकता बाहर। हम ये बोल सकते हैं कि उसमें ज़्यादा ताकत होगी तो वो उतना ही बड़ा या पावरफुल होगा, वो संख्या उतनी ज़्यादा बड़ी बनेगी।
तो यहाँ पर जो है ये संख्या जो है हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसमें बराबर रहेगा। और इसमें अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन बी। अब ये जो हमारा पहला सवाल है इसमें आप लोगों को कोशिश करना है, मैं 2 तरीके बताऊंगा। ये तो मतलब कि तरीका तब काम में आएगा जब आपका ऊपर का या नीचे की वैल्यू समान रहेंगी, तब आप इस तरीके से आप कर सकते हो। उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको अभी क्या बताना है, बड़ी संख्या। तो मैंने बताया था घर का आदमी जितना बड़ा रहेगा उतना ही आपका आंसर बड़ा आएगा। किससे बड़ा होना चाहिए, ये बाहर वाले से, ये बाहर वाले हैं ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर वाला कौन है, सबसे छोटा ये है। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पर सी हो गया, है ना। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका क्या है वो भी बताता हूँ। उसमें क्या करना है, आपको एक खेल खेलना है, एक मैच खेलना है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, और जो जीतेगा वो आगे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपको ये ट्रिक भी बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना होता है कि जो इधर वाली नीचे वाली वैल्यू होती है इसके साथ में गुना होती है और इधर वाली इसके साथ में, और जो संख्या बनती है वो हमको यहाँ से चेक करना है कि कौन बड़ा बन रहा है। तो 5 गुना 6 30 हो गया, 4 गुना 5 कितना हो गया 20, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 को इधर 6 से मल्टीप्लाई करना है और इधर 5 को 4 से, ये 4 इधर आ गया। इधर भी वैसे ही करना है, इधर 5 के तरफ 8 चले जाएगा और इधर ये 5 के तरफ 3 चले जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है अगर समान संख्या है तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा से गुना करेंगे उतनी ज़्यादा संख्या बड़ी बनेगी। ये भी सिंपल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका मतलब कि हम ये बोलेंगे ना कि 5 गुना 8 ज़्यादा बनेगा, 5 8 40 होगा, 5 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इजी हो जाता है अगर संख्या समान होती है तो जिसके नीचे में आपका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा वो संख्या हमारी क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो यहाँ पर किसके नीचे से आया है, इसके नीचे से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एक तरीका है, इसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आगे में इसी तरीके से करना है हमको। अब जो दूसरा सवाल है वो आपको खुद करना है, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। समान दिया है संख्या, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या अगर पूछा है तो हमारा घर का आदमी बड़ा होना चाहिए। तो किससे ज़्यादा बड़ा है, 14 से, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद में तीसरा सवाल, तो इसमें आपको क्या दिया है, 3/4, 5/6। अब संख्याएं अलग हैं तो आपकी अब वो ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपको जो दूसरी वाली तरीका बताया था वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो तीसरे सवाल में आपको दिया है 3/4, उसके बाद में 5/6, इसके बाद में 11/12 और 9/8। तो इसमें आप क्या करेंगे, वही खेल खेलेंगे और जो जीतेगा वो आगे जाएगा। तो देखो इस सवाल को अभी जो है थोड़ा सा हम लंबा खींचेंगे। 6 गुना 3 कितना हो गया, 18। यहाँ पर 4 गुना 5 हो गए 20, यहाँ पर भी करेंगे गुना, मल्टीप्लाई। 11 गुना 8 कितने हो गए, 88। 12 गुना 9 कितने हो गए, 108। अब इनमें विजेता जो रहेगा वो आगे जाएगा। इन दोनों में मैच हुआ था, इन दोनों में मैच हुआ था। इसमें विजेता कौन सा, 108, और इसमें कौन सा है, 20। तो ये जो है इधर से 5/6 आगे जाएगा, इस तरीके से आपको करना है, और इधर 9/8 आगे जाएगा। अब इन दोनों में फाइनल मैच होगा, जो संख्या बड़ी बनेगी वो हमारा आंसर रहेगा। तो 8 इधर जाएंगे और 6 इधर जाएंगे। तो 8 गुना 5 कितने होते हैं, 40। 6 गुना 9 कितने होते हैं, 54। अब कौन बड़ा है, तो 54 बड़ा है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा आएगा, 9/8। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको आखिर तक के करना है। ऐसा नहीं कि बीच में यही से आपने ये कर लिया, नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। कभी कभी जो है आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए जो है यहाँ पर भले ही आपका आंसर कम आया होगा लेकिन यहाँ पर आप कुछ अलग देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 40 हो गया। इसीलिए जो है आप आखिर तक के जाओ ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय लगेगा, 5-10 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। तो इसीलिए जो है कन्फ्यूजन नहीं करना है, खुद को गलत मतलब कि यहाँ पर गलती नहीं करना है।
आपको लास्ट तक के जाना है और लास्ट तक देखना है कि कौन, मतलब कि अगर बड़ा पूछा है तो बड़ी संख्या देखेंगे, छोटा पूछा है तो छोटी संख्या देखेंगे। क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी कर सकते हो, थोड़ा सा आप लोगों का आईक्यू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर अब 7 और यहाँ पर 14 दिख रहे हैं नीचे में, तो हम ये जो 7 को है 14 बना सकते हैं, या फिर जो है इसको घटा तो नहीं सकते, तो फिर यहीं पे जो है काम करेंगे। यहाँ पर 14 बनाने के लिए क्या करना है, मैंने समतुल्य अपूर्णांक बताया था। क्या करते हैं, 2 से ऊपर और नीचे गुना करते, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 16/14, तो 16/14 और यहाँ पर 15/14। यहाँ से आप जल्दी बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा इसमें, सीधी सी बात है, ये है आंसर जो है बड़ा आएगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर अंदर का आदमी बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16/14 हमारा आंसर रहेगा। तो इनमें तो जल्दी पता चल गया कि ये बड़ा है संख्या। कभी कभी आपको इसका भी इस्तेमाल करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो वैसा नहीं कर सकते क्योंकि 3 के पहाड़े में 16 आता नहीं है। फिर यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, वही क्रॉस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 16 गुना 2 कितना हो गया 32, और 17 गुना 3 कितना होता है 51। कौन बड़ा है, 51 बड़ा है। तो यहाँ पर विजेता कौन बना, ये आगे जाएगा 17/16, और इनमें कौन विजेता बना था, ये। ठीक है, तो ये हमारे एक्चुअल वैल्यू है ना, तो इसको लेंगे 8/7। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इधर मल्टीप्लाई होंगे, 8 इधर मल्टीप्लाई होंगे, 7 गुना 17, 17 गुना 7 और 16 गुना 8। अब इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए जल्दी से जल्दी, तब जो है आप आंसर निकाल पाएंगे। 17 का फड़ा आपको अगर आता है तो 17 साथी कितना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 16 8 तो हमने ये देखे थे, यहाँ पर कितना होता था 128, और 17 80 119 होता है। तो कौन बड़ा हो गया 128। तो यानी कि हमारा आंसर 128 किससे आया था, इससे आया था ना। तो ये हमारा आंसर रहेगा क्या, 8/7। पांचवा सवाल आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए अब आते हैं सवाल टाइप नंबर 2 पर, यानी कि दूसरे टाइप पर सवाल पे छोटा अपूर्णांक अगर पूछ लिया तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि पहला सवाल दिया है आपको 11/9, उसके बाद में 11/10, 11/11 और 11/12। इसमें आपको भी छोटा पूछा है, तो सीधी सी बात है घर का आदमी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है छोटा, मतलब कि कौन दिख रहा है किससे ज़्यादा छोटा है, वो हमारा आंसर रहेगा ना। 9 और यहाँ पर 11/10 दिया है, और उसके बाद में 11/11 दिया है, और यहाँ पर 12/11 दिया है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप समझ पाते हैं ना, यही तरीका यहाँ पर अपनाना है। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हो कि 11 जो है 9 से बड़ा है, 11 10 से बड़ा है, 11 11 से बड़ा है, और 11 जो है यहाँ पर 12 से क्या है, छोटा है। तो ये जो है हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर छोटा पूछा है तो किससे छोटा है, 12 से छोटा है घर का आदमी। तो यहाँ पर ये संख्या जो बनेंगी छोटी बनेंगी, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। अब इस सवाल में जो है क्या बोला है आपको कि 13/12, 13/13, फिर से छोटी संख्या पूछा है। तो आप क्या देखेंगे, घर का आदमी छोटा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा छोटा रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर मतलब कि जितना हम ये बोल सकते हैं ना कि बाहर का आदमी सबसे बड़ा होना चाहिए फिर। तो यहाँ पर जो है हम ये 14 और 15 को देख रहे हैं, जो कि ये हमारे 13 से बड़े हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, 15 है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो है आपका घर का आदमी जो है छोटा, बहुत ही छोटा हो गया किसके सामने में, 15 के सामने में। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं तीसरे सवाल पर।
तो इसमें आपको 8/11, 12/17, 9/13 और 7/10 दिया है। यहाँ पर अब संख्या समान नहीं है, तो इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और आप उसी से निकाल सकते हैं। 17 गुना 8 करेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि 119 था, आगे में कितना आएगा 136, है ना। उसके बाद में यहाँ पर 11 गुना 12 करेंगे तो कितना आता है 132। यहाँ पर 9 गुना 10 90 हो जाएगा, 13 7 91। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, इनके मैच में आप इसको सबको नहीं एक मैच में नहीं लेंगे, इनका मैच अलग हो गया, इनका मैच अलग हो गया, विजेता ही आगे जाएगा। तो यहाँ पर विजेता कौन बना, आपको छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी संख्या यहाँ पर कौन है, ये है, और यहाँ पर ये है, तो आप छोटी संख्या को आगे भेजेंगे अभी। तो यानी कि 12/17 फिर से लिखेंगे और 9/13 फिर से लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, तो 13 गुना 12 कितना होता है 156 और 17 गुना 9 कितना होता है 153। तो यहाँ पर बड़ा कौन हो गया ये और छोटा कौन हो गया ये, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक है, 9/13। अब बाकी सवाल आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए आते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 का जो पहला सवाल है उसमें आपको दिया है 27/3 और 2/3। अब हम देखेंगे एडिशन। देखो फ्रैक्शन में हम 4 चीज़ पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सवाल आपको दिया है 27/3 प्लस 2/3। अब यदि आपको प्लस करना है फ्रैक्शन को और आपको अगर आपका जो हर है वो समान दिया है तो आप उसको क्या लेंगे, एक ही बार लेंगे, ये फ्रैक्शन का रूल है। तो आपको याद रखना है कि एडिशन में आप क्या देखेंगे सबसे पहले, या सब्ट्रैक्शन में हर की वैल्यू देखेंगे कि समान है या नहीं है। अगर समान है तो उसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाले को ही जो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऊपर वाले को ही सिर्फ प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा 29/3। अगर इसमें अब भाग जाता है तो भाग देंगे 3 से, नहीं जाता है तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें 29/3। अब जो दूसरा सवाल है उसमें आपको समान नहीं दिया है, 11/15 प्लस सॉरी हाँ 12 समान ही दिया है 12/15, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 15 समान है, एक ही बात लिखेंगे और ऊपर में 11 प्लस 12 करेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो गए 23। 11 12 ही दिया है ना, ठीक है, और नीचे में आ जाएंगे 15। अब यहाँ पर फिर से भाग नहीं जा रहा है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। अब जो तीसरा सवाल है उसमें समान नहीं दिया है, तो उसमें आपको 2 तरीके में बताऊंगा। पहला जो हम बचपन में सीखे हैं और दूसरा जो एडजस्टमेंट मेथड है वो भी बताऊंगा। 9/2 प्लस 7/6। अब यहाँ पर जो है ये दोनों समान नहीं है तो आप इसमें जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है कि 6 इधर गुना होता है, 2 जो है उधर जाके गुना होता है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 9 गुना 6 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 7 गुना 2 हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ऊपर में, ये 6 इधर मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, और आप नीचे में अब क्या लिखेंगे, नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 गुना 6। तो इस तरीके से आपको करना है जब वैल्यू जो है समान नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितने हो जाएंगे 54 प्लस 14 और यहाँ पर कितने हो गए 12। अब एडिशन करेंगे, कितने हो रहा है एडिशन इसका 68 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर जो है आप जब एडिशन हो जाएगा पूरा फाइनली, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि भाग जाता है क्या। नॉर्मली जो है अगर समान सम संख्या अगर होती है ना तो भाग जाता ही है। तो यहाँ पर कितने का भाग जाता है, तो 4 का भाग जाता है इसमें, या नहीं है सॉरी 4 का तो नहीं जाएगा, 4 का भाग जाता है इसमें ऊपर में और नीचे में भी, तो आप भाग देंगे।
मतलब समतुल्य अपूर्णांक मैंने बताया था, उसमें आपको संक्षिप्त रूप अगर पूछा है तो एकदम छोटा आपको बताना है, तो यहाँ पर भाग देते हुए जाना है, वही आपका आंसर होता है फाइनली। तो यहाँ पर 68 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुना 4, और इसको मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 गुना 4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचे, 17/3। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 17/3। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो ये तो हो गया है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लंबा चले जाता है आंसर। दूसरा तरीका भी है, वो भी हम समझ लेते हैं। दूसरा हमारा तरीका है एडजस्टमेंट मेथड। इसका इस्तेमाल आपको कब करना है ना, ये आपके ऊपर में है, मेरा काम है समझाना। तो जैसे कि अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट मेथड में आपको देखना है कि जो हमारी छोटी संख्या रहेंगी इनमें हर में, वो जो है आगे बन के 6 बन सकता है क्या, मतलब कि मल्टीप्लाई करके जो है 6 बन सकता है क्या, या फिर देखेंगे कि उसके फाड़े में आगे वाली संख्या यानी कि ये अब 6 आती है क्या, बड़ी संख्या आती है क्या, तो आती है। ये 2 के फाड़े में 6 आता है ना, तो इसको 6 बना सकते हैं हम। अगर ये 6 बन गया तो हमको पता है कि अगर ये समान होता है तो हम क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं और एडिशन कर देते हैं, जल्दी आंसर भी निकलता है। तो यहाँ पर भी वही करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए जो है आपको याद रखना है समतुल्य अपूर्णांक, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पर मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो 6 बन जाएगा। तो ये हमारा समतुल्य अपूर्णांक रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये गलत भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 27, और यहाँ पर हो जाएंगे 6, और ये जैसे कि वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमको तो इसको यहाँ पर 6 बनाना था, जो कि हमने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया। आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये होने के बाद में आप इसको डायरेक्टली एक बार लिख सकते हो, लेकिन आपकी अभी स्पीड जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तब करना। 27 + 7, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, कितने हो गए, 34/6। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पर भाग दे सकते हैं। कितने का भाग जाता है, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो 2 का और यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, दोनों को भाग देंगे। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 17 गुना 2 और 3 गुना 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 17/3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 17/3। तो ये एक तरीका है, इसमें थोड़ा सा जो है मेहनत कम लगती है ना। यहाँ पर कितना मेहनत करना पड़ा आपको, उसमें आपको थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है। इसीलिए ये तरीका आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आप कोई संख्या ऐसी दिखेंगी जिसमें आप उसको परिवर्तित करके जो है 6 बना सकते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए जो है मैं आपको सेम सवाल दे रहा हूँ, ये 2 सवाल आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनेंगे। इसका आंसर आप लोगों को जो है निकालना है, मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हो। आंसर जो है आप बताओगे मुझे मैसेज करके, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने सही किए थे नहीं किए थे, मैं नंबर वाइज ही लिखूंगा। अब इससे रिलेटेड जो है मैं सवाल आपको देते जाऊंगा इसी तरीके से। अब आपको ये वाला सवाल दिया, इस सवाल में भी आपको क्या करना है, वैसा ही सेम करना है कि अगर समान संख्या दिया है नीचे में तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबको प्लस कर देंगे, कितना हो गया, ये हो गए 37 और 57, ठीक है, 57/21। अब इसमें भाग जाता है क्या, हाँ जाता है। कितने का भाग जाता है, तो अगर फाड़े याद है तो आप जल्दी बता सकते हो। अब आपको जो है बार बार वैसा नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा जो है अपने आप को अब थोड़ा सा क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको यहीं पे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है या भाग दे सकती है, आपको ऐसे देखना है। 2 तो है नहीं, तो फिर आगे जाएंगे 3 है क्या, 3 से भाग जाता है क्या,
तो 3 से इसको जाता है, इनको एडिशन कर लो, इसको एडिशन कर लो, कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 3 से भाग जाता है, तो 3 से आपको यहीं पे भाग देना है। चलो 3 से भाग देते हो तो 3 7 21 होता है ना। तो यहाँ पर आएंगे 7, मैंने 3 से भाग दिया है, काटा, इसलिए जो भी आएगा 3 के फाड़े में वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 के फाड़े से काटेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब 3 एकम 3, ठीक है, 5 में से 3 गए, 2 बचे। अब आपको ये अपने माइंड में करना है। 2 और 7 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 आता है 3 के फाड़े में, 3 9 27, तो ये 7 भी कट गए, यानी कि 27 भी कट गए। आपका आंसर कितना आया, ऊपर में 19 और नीचे में आया है 7, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 19/7। अब आते हैं 5वें सवाल पर। आपको दिया है 11/5 और 12/15। वैसे ये भी सवाल जो है आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 11/5 प्लस 12/15 आपको दिया है। आप तो यहाँ पर देख ही रहे हो कि 5 के फाड़े में 15 आता है, लेकिन इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। आप सीधा इसको 15 को एक ही बार लिखेंगे और ये 12 को जैसे के वैसे। अब यहाँ पर एडिशन कर दो, कितना हो गया है 45/15। अब आपको याद रखना है कि अगर नीचे वाली संख्या पूरा भाग दे रही है ऊपर में, तो पूरा भाग दे देंगे। तो पूरा भाग जा रहा है ना ऊपर में 15 का, तो 15 तिया कितना होता है, 15 तिया 45 होता है, और 15 एकम 15 हो जाएगा। 15 से हमने ऊपर और नीचे दोनों में भाग दे दिया। तो जनरली क्या होता है ना, एक हमेशा नीचे में रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये परछाई की तरह है, ये हमेशा हमारे साथ में रहेगा हमारे, और अंधेरे में क्या हो जाएगा, ये छुप जाता है ना, अंधेरे में छुप जाती है परछाई, दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से जो है ये एक रहता है, ये सिर्फ जो है आपको उजाले में दिखेगा और अंधेरे में नहीं दिखेगा। तो आप हमेशा अंधेरे में रखते हो इसको, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब आते हैं 7वें सवाल पर। 7/3 प्लस 7/2 प्लस 5/6। अब आपको जो है वही संख्याएं दी है आपको, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 3 संख्या है। आप इसको भी 6 बना सकते हो, इसको भी 6 बना सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमको सिर्फ क्या करना है, जो बड़ी संख्या रहेंगी ना उसको एक जैसा बनाना है सभी को। तो यहाँ पर जो है समतुल्य बना लेते हैं ना, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, ऊपर का भी समतुल्य ही रहेगा। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से, और यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से, और यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर 3 से। तो आप नीचे वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, 6 को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये तो 6 बन गया है। अब आप ऊपर को जो नई संख्या बनी है उसको लिखेंगे। यहाँ पर 7 × 2 14, यहाँ पर 7 × 3 21, यहाँ पर 5 जैसे के वैसे, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। अब सबको प्लस कर दो, कितने हो गए 35 और 5 40, 40/6। यहाँ पर आप 2 से काट सकते हैं, 2 से भाग देंगे इसको तो कितने हो जाएंगे 20, और इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, तो 20/3 हमारा आंसर होगा। अब आते हैं 9 नंबर के सवाल पर। 17/12 प्लस 7/12 प्लस 15/15। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब ये दोनों समान दिख रहे हैं ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। 17 + 7, इसको 12 को एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर तो भाग जा रहा है 15 का 15 में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 एकम 15 हो गया, 15 एकम 15 हो गया। इस एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन वैल्यू में ही लिखा है इसको। ये कितने हो गए 24 हो गए।
24/12 यहाँ पर 1/1 वैसे ही रहेगा। ये यहाँ पर पूरा भाग जा रहा है तो भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, पूरा भाग चले गया है और यहाँ पर 12 एकम 12 हो जाएगा। तो एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी है तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर रहेगा 3। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पर। आपको क्या बोला है कि 4/3 - 2/3। तो जब आप माइनस करोगे तो वही है सेम रूल कि यहाँ पर आप समान संख्या को एक बार लिखेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/3। दूसरे सवाल में भी वैसे ही करना है लगभग जो है। अब आपकी प्रैक्टिस तो हो गई होगी लेकिन फिर भी जो है मैं इसको फास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। 5 को 15 बना सकते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको 15 बनाएंगे। तो 33 - 13/15 इसको एक ही बात लिखेंगे ना। अब 33 में से 13 गए तो कितना बचा, 20/15। यहाँ पर भाग जाता है कौन सी संख्या से, 5 से दोनों को काटेंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4/3। अब 3 नंबर का और 4 नंबर का, 4 नंबर मैंने दिया नहीं है यहाँ पर, 5 नंबर का आप कर सकते हो। आते हैं 6 नंबर के सवाल पर। अब क्या दिया है आपको कि 41/21 -13/21 -19/21 इस तरीके से दिया है। अब माइनस में बहुत लोग गलती करते हैं, आदत क्या बनी है कि सबको जोड़ देना है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर अब साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करता है, प्ले करता है। ये तो ठीक है, इसको तो हम 21 को एक ही बार लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 41 - 13 - 19। तो यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है, आप किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे ये आपको समझना है। हम हमेशा उस संख्या को घटाते हैं जो कि अपोजिट साइन में होती है, याद रखना है। अगर संख्या अपोजिट साइन में होंगी यानी कि इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, तो ये माइनस होंगी। और अगर ये दोनों का साइन समान होगा यानी कि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, है ना। 2 नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाता है। और अगर प्लस माइनस अपोजिट साइन रहा तो क्या हो जाएगा, कम होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि माइनस कहाँ पर करते हैं, जब साइन अपोजिट होता है। आपने सवाल में देखे ना कि जैसे कि 48 - 23 आपको दिया है, तो ये संख्या माइनस में होती है नीचे वाली, ये संख्या के आगे में साइन नहीं दिया रहता है, तो ये छुपा रहता है, इसके आगे में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर 41 है जिसके आगे में आप ये बोल सकते हैं कि प्लस साइन है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये साइन अलग हो गया और इन दोनों का साइन समान है, तो ये आपस में प्लस होंगे। पहले इनको जोड़ेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इनका साइन जो है माइनस ही रहेगा। तो ये कितने हो गए, 41 - 32 और 21 जैसे कि वैसे। अब आप 41 में से 32 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 9/21। अब साइन की बारी, हमेशा बड़ी संख्या का साइन यहाँ पर लगाते हैं। बड़ी संख्या 41 है, इसके आगे में प्लस है तो यहाँ पर रहेगा प्लस। अब आते हैं भाग देने पे, भाग देते हैं 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। तो आंसर क्या बना, 3/7। अब ये जो सवाल है इसमें ये दोनों का साइन जो है समान है और इसका साइन अलग है, ये अकेला माइनस में, तो इसको हम बाद में घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। अभी इनको जोड़ दिया तो कितने हो गया, 27 - 9 को जैसे कि वैसे रख दिया। अब माइनस कर दो, कितना बचा, 18/11। तो हमारा आंसर आएगा 18/11। अब जो 9 नंबर का सवाल है उसमें आपको 17/5 - 7/10 - 5/5 दिए। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे में जैसे कि बड़ी संख्या 10 है
तो 10 बना देंगे सबको। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएंगे। तो फिर पहले तो 10 बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, ऊपर में 34 हो गए। ये 10 पहले से था तो इसको कुछ नहीं किए, इसको 10 बनाए थे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो गए और नीचे में आ जाएंगे 10, सबका 10 यहाँ पर हमने एक साथ लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस हो गया तो 17 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर 17/10 आएगा। देख लीजिए आपने अगर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है।